अब अंग्रेजी बोलना कोई मुश्किल नहीं रहा, सिर्फ 21 दिनों में मुकम्मल इंग्लिश बोलचाल करें। दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप चंद ही दिनों में मुकम्मल तौर पर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें और अंग्रेज़ी बोलचाल में मुकम्मल तौर पर महारत हासिल कर लें, तो आप मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंग्लिश कैसे बोलनी है, आपको हम डेली एक क्लास में एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, आपको वोकैबुलरी का नहीं पता, आपको टेंसेस का नहीं पता और आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल इंग्लिश में महारत हासिल करें, तो ये वाला कोर्स आपके लिए है। आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हमारे क्लास का पहला दिन है और पहले दिन की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि अगर आप किसी भी स्टोर पर जाकर सब्ज़ी वगैरह की ख़रीदारी करना चाहते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं, तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, दरमियान में आपने क्या सेंटेंसेस बोलने हैं और आप अपनी कॉन्वर्जेसन को एंड कैसे करेंगे। तो आपने ये वाला जो लेसन है इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ आखिर तक लाजमी कर लेनी है और सेंटेंसेस को भी मेरे बाद रिपीट लाजमी करना है। तो अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अगर घर पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। सबसे पहले अली और आयशा। अली यहाँ पर आयशा को क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर टू पिक अप सम स्नैक्स फॉर द पार्टी, व्हाट एल्स डू वी नीड? मैं पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स लेने ग्रॉसरी स्टोर जा रहा हूँ, हमें और क्या चाहिए? इमेजिन करिए कि आप घर पर हैं, आप अपनी सिस्टर मदर को बता रहे हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ चाहिए आपको तो मैं आपके लिए ले आऊँगा, मैं घर के लिए ले आऊँगा। तो उसके बाद आयशा ने कहा वेल वी रेन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग। रेन आउट का माना होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। वेल वी रेन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग एंड वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ ब्रेड। ठीक है, आज हमारे पास दूध ख़त्म हो गया और हमारे पास रोटी तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर अली ने एक सेंटेंस बोला कि मैं जा रहा हूँ, जिस तरह आप घर से निकलते वक्त घर वालों को बताते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पर जा रहा हूँ, तो घर में अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें, ठीक है। तो आगे से आयशा ने बता दिया कि हमें क्या कुछ चाहिए, आगे से आप बताएंगे जो कुछ आपको चाहिए। अब यहाँ पर ये दो कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स और लेंगे, गाहक और दुकानदार। बिकॉज जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए तो आप कस्टमर हैं और आगे वाला दुकानदार। तो सबसे पहले गाहक क्या कहेगा? हेलो हेलो। तो दुकानदार आगे बोलेगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो गाहक कहेगा आई एम डूइंग वेल थैंक यू आई नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, मुझे कुछ सामान खरीदना है। आई एम डूइंग वेल। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे हैं। तो आपने कहना है आई एम डूइंग वेल थैंक यू आई नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। दुकानदार आगे से कहेगा श्योर व्हाट वुड यू लाइक टू बाय? आप क्या खरीदना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू बाय और व्हाट वुड यू लाइक टू बाय? आप क्या खरीदना चाहेंगे, यहाँ पर दुकानदार पूछेगा। तो आगे से आप गाहक हैं तो आपने बताना है वेल आई वुड लाइक लोफ ऑफ वाइट ब्रेड, मुझे सफ़ेद रोटी 1 दर्जन, अ डजन ऑफ एग्स एंड मिल्क। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक मेंशन करेंगे कि आपको क्या चाहिए, लेकिन सेंटेंसेस आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक लोफ ऑफ वाइट ब्रेड, अ डजन ऑफ एग्स एंड मिल्क। तो दुकानदार आगे से कहेगा श्योर हाउ मच मिल्क वुड यू लाइक? जी क्यों नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना दूध चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर कितना? श्योर हाउ मच मिल्क वुड यू लाइक? जब दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितना दूध चाहिए तो उसके बाद आपका आंसर होना चाहिए वेल आई वुड लाइक 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क, मुझे दूध के 2 कार्टन चाहिए, दूध के 2 कार्टन चाहिए। आई वुड लाइक 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क। दुकानदार आगे से फिर पूछेगा इज देयर एनीथिंग एल्स यू आर लुकिंग फॉर, या इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट, क्या आपको कुछ और चाहिए? इज देयर एनीथिंग एल्स यू आर लुकिंग फॉर? तो आगे से आपने जवाब दिया, ये कहना है येस अ स्मॉल बैग ऑफ फ्लावर एंड बॉटल ऑफ ऑयल।
a small bag of flour and a bottle of oil. जी हाँ, आटे का एक छोटा सा थैला और तेल की बोतल चाहिए। अब यहाँ पर दुकानदार को समझ नहीं आएगा कि आप किस तरह का ऑयल लेना चाह रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वुड यू लाइक, आप किस किस्म का तेल पसंद करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ऑयल डू यू वांट और व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वुड यू लाइक टू बाय, किस किस्म का ऑयल आप लेना पसंद करेंगे। अ स्मॉल बोटल ऑफ ऑलिव ऑयल प्लीज़, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट तरह के ऑयल्स होते हैं, तो आपने बताना है कि मुझे जैतून के तेल की एक छोटी सी बोतल चाहिए। अ स्मॉल बोटल ऑफ ऑलिव ऑयल प्लीज़। देन द शॉपकीपर विल से हियर इट इज़, ये रही, मतलब ये जो आपने आटे का थैला मांगा है और जैतून का जो तेल है वो ये रहा, हियर इट इज़। और अगर आप इसे एज ए प्लूरल यूज़ करना चाहती हैं तो आप ये कहेंगे हियर आर दे, ये रही, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, could you help me find pasta? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि पास्ता कहाँ है। बड़े ही पोलाइट वे में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तवज्जो हासिल करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी could you help me find the pasta? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि पास्ता कहाँ पे है। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं मिल रही तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स पास्ता इज़ इन आयल 5 टुवर्ड्स द बैक। ऑयल क्या होता है, आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो दरमियान में आपको एक खाली रास्ता नज़र आता है जहाँ पर जो वहाँ पर किराया वगैरह लेने वाला होता है वो किराया ले रहा होता है, कुछ सवारियाँ भी खड़ी होती हैं। इस तरह जहाज़ में भी आपको नज़र आता है, तो ये जो खाली जगह होती है इसे हम आयल कहते हैं। इसी तरह जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ लाइनें नज़र आती हैं, तो लाइनों के दरमियान में जो जगह खाली होती है इसे हम आयल कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, आयल नंबर 5, आयल नंबर 4 या आयल नंबर 3। ओके, ऑफ कोर्स बिलाशुबा पास्ता इज़ इन आयल 5 टुवर्ड्स द बैक। पास्ता 5 नंबर के रास्ते में है पीछे जानिब। कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर द फ्रेश प्रोडक्ट्स आर। अगर आपको ताज़ा चीज़ें चाहिए तो आप इस तरह पूछेंगे कैन यू टेल मी वेयर द फ्रेश प्रोडक्ट्स आर। आप बता सकते हैं कि ताज़ा चीज़ें कहाँ पर लगी हुई हैं, तो दुकानदार आपको बताएगा सर्टनली, बिल्कुल, क्यों नहीं। फ्रेश प्रोडक्ट्स आर इन आयल 1 एज सुन एज यू एंटर ऑन द लेफ्ट। बिल्कुल ताज़ा चीज़ें 1 नंबर के रास्ते में है, जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे बाएं तरफ, यानी जैसे आप अंदर आते हैं बाएं तरफ। तो आयल 1, ये देखें आयल 1, आयल 2, एज सुन एज यू एंटर ऑन द लेफ्ट। गा कहेगा थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज़, वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। मुझे दूध वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स वो तमाम चीज़ें जो दूध से बनी होती हैं, ठीक है, जैसे कि चॉकलेट वगैरह। वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स या वेयर विल आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स, मुझे दूध से बनी चीज़ें कहाँ मिलेंगी या कहाँ मिल सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आर इन आयल 3। आयल 3 में, यानी जो लाइन नंबर 3 है उसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगी नियर द मिडल, दरमियान के करीब। तो दुकानदार आगे से क्या बता रहा है आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स आर इन आयल 3 नियर द मिडल। उसके बाद गा कहेगा आई एम लुकिंग फॉर सम फ्रेश प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल। आप जब किसी भी मॉल में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आप पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके पास सेल में लगी हों, क्योंकि सेल वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम लुकिंग फॉर सम फ्रेश प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल। मैं कुछ ताज़ा चीज़ों की तलाश कर रहा हूँ जो सेल पर हों। तो दुकानदार आगे से कहेगा वेल वी जस्ट गॉट इन सम विंटर क्लॉथ्स एंड शूज़। अच्छा, अगर उसके पास कोई और प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं सेल पर, तो दुकानदार आपको बोलेगा वी जस्ट गॉट इन सम विंटर क्लॉथ्स एंड शूज़। ठीक है, हमारे पास अभी सेल में कुछ कपड़े हैं और जूते पड़े हैं, सो अगर आप बाय करना चाहते हैं यू कैन बाय देम। इसके बाद गाहक बोलेगा एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे ला कर दी हैं, आपने मुझे बताया कि ये चीज़ कहाँ पर पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पर पड़ी है। तो अगर आप प्रॉपर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो आप उसका शुक्रिया अदा भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स मदद, आपकी मदद का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो दुकानदार बोलेगा विल दैट बी ऑल, क्या यही सब कुछ आपको चाहिए। विल दैट बी ऑल, डू यू जस्ट नीड ऑल दीज थिंग्स, क्या आपको ये सब चीज़ें चाहिए, या विल दैट बी ऑल, क्या यही सब कुछ आपको चाहिए। तो आगे से गा कहेगा येस दैट्स ऑल, बस मुझे यही सब कुछ चाहिए, येस दैट्स ऑल। तो जब आपने सारी चीज़ें ले ली हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि आप सारी चीज़ें लेकर जाते हैं वहाँ पर काउंटर पर, तो आप जाकर उनसे प्राइस पूछते हैं।
तो वो क्या तरीका होगा, हाउ मच इज़ इट, इसकी क्या प्राइस है। हाउ मच इज़ इट आप तब यूज़ करेंगे जब सिंगल कोई चीज़ होगी। आपने कोई जूता ख़रीदा हो, आपने कोई चॉकलेट ख़रीदी है, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट आपने ख़रीदी है, तो आप कह सकते हैं हाउ मच इज़ इट। लेकिन अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी हैं तो आप बोलेंगे हाउ मच आर दीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हाउ मच आर दीज। इन सब की जो कीमत है वो क्या है, वो ज़रा मुझे बता दें। ठीक है, हाउ मच आर दीज का मतलब क्या होता है कि इन सब चीज़ों की कीमत क्या है। उसके बाद एक और सेंटेंस भी यूज़ हो सकता है, कुड यू प्लीज़ चेक द टोटल फॉर मी। जी हाँ, बस मुझे ये बता सकते हैं कि ये सब कुछ कितने का है। चेक द टोटल फॉर मी मतलब ये सब चीज़ें कितने की हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कुड यू प्लीज़ टेल मी द प्राइस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। कुड यू प्लीज़ टेल मी द प्राइस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। इन तमाम चीज़ों की कीमत क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो उसके बाद दुकानदार कहेगा श्योर लेट मी सी, जी हाँ मैं देखता हूँ, दैट्स $20। ये सारी चीज़ें इनकी जो कीमत है वो $20 की बनी है। श्योर लेट मी सी, जी हाँ मैं देखता हूँ, द प्राइस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। अगर आप इसको लंबा कहना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वे में कहना चाहते हैं श्योर लेट मी सी दैट्स $20, या आप ये भी कह सकते हैं श्योर लेट मी सी वेल द प्राइस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स इज़ $20। इन सब चीज़ों की कीमत $20 है। ओके, उसके बाद गा कहेगा कुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग, क्या मुझे एक बैग दे सकते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग, पोलाइट वे में आप पूछ रहे हैं कुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग। यस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो आगे से आपको ये भी कह सकते हैं हियर इट इज़, ये रहा बैग। यस ऑफ कोर्स हियर इट इज़। तो उसके बाद दुकानदार कहेगा जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, आपने पेमेंट करनी है। तो उसके बाद जो दुकानदार है वो पूछेगा आर यू गोइंग टू पे वाया कैश और कार्ड, आप कार्ड या कैश के ज़रिए अमाउंट अपनी पे करेंगे। आर यू गोइंग टू पे वाया कैश और कार्ड, या हाउ वुड यू लाइक टू पे द अमाउंट, हाउ वुड यू लाइक टू पे द बिल, आप बिल कैसे पे करना चाहेंगे। हाउ वुड यू लाइक टू पे द अमाउंट, आप पैसे कैसे पे करना चाहेंगे। तो दुकानदार ने जब ये पूछ लिया तो उसके बाद गा के कहेगा आई विल पे बाई कैश, मैं कैश दूंगा। आई विल पे बाई कार्ड, मैं कार्ड के ज़रिए दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपकी चॉइस होगी वो यहाँ पर आप बता देंगे। आई वुड लाइक टू पे बाई कैश, आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू, बड़े पोलाइट वे में, आई वुड लाइक टू पे बाई कैश और आई वुड लाइक टू पे वाया कार्ड, मैं कार्ड के ज़रिए अमाउंट पे करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने अमाउंट वगैरह दे दी तो उसके बाद उसने कहा जी हेयर इज़ द चेंज, ये लें बाकी रकम। आपने फॉर एग्जांपल $25 दे दिए, $50 दे दिए, तो आपको वो जो रकम वापस देनी है वो उसे हम कहते हैं चेंज। हेयर इज़ द चेंज एंड हेयर इज़ योर रिसीट। आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उसकी आपको रिसीट मिलती है, तो आपको वो बकाया रकम देगा और साथ में आपको वो रिसीट भी देगा। एंड देन वो आपको कहेगा हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। तो कस्टमर क्या बोलेगा थैंक यू, गुड बाय, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो यहाँ पर दोस्तों पहली क्लास में आपको मैंने क्या प्रैक्टिस करवाई है कि अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी वाली जो चीज़ें हैं वो आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इंग्लिश में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, शुरुआत आप कैसे करेंगे वो आपको मैंने बताया, दरमियान में किस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको मैंने सिखा दिया, और आप अपनी जो कॉन्वर्जेशन है वो एंड कैसे करेंगे, यानी जब आप सारी प्रोडक्ट्स ले लेंगे उसके बाद आप कैश काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पर आपने पेमेंट का मेथड क्या होगा, क्या सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं और आपने एंडिंग कैसे करनी है, आपको मैंने सारी प्रैक्टिस करवाई है। दोस्तों अगर आप इस कॉन्वर्जेशन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सीखने का एक ही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इस कॉन्वर्जेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल हुई। आई विल सी यू इन द क्लास नंबर 2। टिल देन अल्लाह हाफिज़।